दोस्तों आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपसे बात करने वाला हूं और मैं ये बताने वाला हूं कि विदर एआई इज गुड और एआई इज बैड। एआई इज गोइंग टू बी प्रूव अ बून टू द ह्यूमैनिटी और एआई इज गोइंग टू प्ले एन एविल रोल। जी हां, तो इस वीडियो में मैं ये आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो अंत तक ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में एआई का हमें क्या करना है और हमारे लाइफ में एआई क्या करने वाली है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि एआई हमारी जिंदगी में कोई नया नहीं है। एआई काफी समय से हमारी लाइफ में है। जितनी भी मशीन ऑपरेट होती हैं उनके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करती है। जी हाँ, कृत्रिम बुद्धि ही काम करती है। तो आज का नहीं है एआई, लेकिन चर्चा में बहुत जल्दी आया है एआई। बहुत लोगों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी है। जैसे ही ओपन एआई के चैट जीपीटी ने कदम रखा वैसे ही कोहराम मच गया, तहलका मच गया और बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। लोगों ने यह तक कह दिया कि शायद अब दुनिया का अंत होने वाला है, एआई हमें मार डालेगा। जी हां, लेकिन वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि एआई हमारे लिए वरदान के जैसा है और एआई बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफ को इंप्रूव करने के लिए प्ले करने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन हम एक एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में एआई का कौन सा पक्ष अच्छा है और एआई वास्तव में हमारी जिंदगी में हमारे साथ क्या करने वाला है। अगर आप ऐप डाउनलोड करने वाले प्लेटफॉर्म पे नजर डालें तो वो एआई ऐप से एआई टूल से भरे पड़े हैं जो न जाने क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जाने क्या क्या चीजें आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, उनको इस्तेमाल करके। और आज की डेट में एआई स्टार्टअप्स की भरमार है। लोग जम के इन्वेस्ट भी कर रहे हैं एआई स्टार्टअप्स में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आई हो, और उससे बड़ा मुनाफा भी कमाया जा रहा है। तो क्या एआई के एज में हम हैं? जी हां, क्या एआई का दौर शुरू हो गया? बिल्कुल सही बात है। और ओपन एआई के चैट जीपीटी ने इसमें आग लगा दी है। और जब ओपन एआई का चैट जीपीटी आया तो उसके बाद बाढ़ सी आ गई एआई स्टार्टअप्स की और तमाम तरह के टूल्स हमें देखने को मिलने लगे जो एआई के सर्विसेज देते हैं। आप इससे कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, यहां तक कि आप किसी का फेस भी चोरी कर सकते हैं। जी हां, जिसको डीप फेक कहा जा रहा है। और कुछ दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोगों ने दूसरे की आइडेंटिटी ही थेफ्ट कर ली और पता लगाना मुश्किल हो गया कि ये वही पर्सन है जिसकी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है या कोई इसका नकली बंदा इसके पीछे खड़ा हुआ है जो डीप फेक टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल करके इंपर्सोनेट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को। तो एआई अच्छा है या एआई बुरा है? देखिए, दोनों पहलू हैं। एआई का इस्तेमाल जो डायग्नोसिस की मशीन है वहां भी हो रहा है और बहुत सारी ऐसी फील्ड है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने एआई का जम के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और वो हमारी भलाई के लिए है, हमारे फायदे के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एआई का मिसयूज करना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, देखिए, कहावत भी है ना कि जब गांव बसता है और बसने के प्रोसेस में होता है तो वहां डाकू भी आ जाते हैं। तो अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी होगी, यानी कि एआई का अच्छा इस्तेमाल भी है और एआई का बुरा इस्तेमाल भी है। तो अब एआई अच्छी है या बुरी है ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन वास्तव में एआई बुरी कब से हुई आप ये समझिए। देखिए, एआई बुरी तब से हुई जब वो पब्लिक इन जनरल के पास पहुंच गई। जो स्टार्टअप्स आई जिनको मोटा मुनाफा कमाना है एआई के एप्स और दुनिया भर के टूल्स लोगों के ऊपर ठेल के, तो उन लोगों ने इसको जनरल पब्लिक के हाथ में डाल दिया। और जैसे ही चीज़ जनरल पब्लिक के हाथ में आई तो जिसके पास विवेक था उसने तो उसको बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया, लेकिन जो लोग विवेकहीन या जो लोग फायदा उठाने वाले लोग हैं किसी भी तरह से किसी भी कीमत पे, तो उन्होंने इसका बुरा इस्तेमाल यानी कि दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जी हाँ, तो एआई इट सेल्फ नॉट बैड, एआई तो अच्छा है, लेकिन अब एआई का इस्तेमाल कैसा किया जा रहा है इस पे यह बात डिपेंड करती है कि एआई हमें फायदा पहुंचाने वाली है या एआई हमें नुकसान पहुंचाने वाली है। स्टीफन हॉकिंग का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा था कि अगर रोबोट्स और एआई हमें नहीं मार डालती तो अगले 1000 साल में जो हमारी अर्थ है ये क्रिपल कर दी जाएगी, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जरिए, या फिर इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से क्रिपल हो जाएगी अर्थ। तो वो हमें ऐसा टाइम देते हैं। तो वो ये मानते हैं कि एआई हमें ख़त्म कर सकती है। जी हाँ, मतलब खतरा है एआई में। यस, बिल्कुल। आपने टर्मिनेटर मूवी भी देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि कृत्रिम बुद्धि वाले रोबोट्स जिनको मानवों ने ही बनाया, ह्यूमंस नहीं बनाया, अब उनके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि अगर ह्यूमन रहेगा तो हमारे ऊपर इनका कंट्रोल रहेगा। हम अपनी स्वच्छंद लाइफ, फ्री लाइफ नहीं जी सकते। तो अगर हम रोबोट्स हैं, हम अपनी अब अलग से फ्रीडम चाहते हैं तो ह्यूमंस को साफ करना ही होगा, मारना होगा। और यहाँ तक उस मूवी में दिखाया गया कि वो टाइम ट्रैवल कर करके वापस के समय में, पीछे के समय में जाते हैं, यानी कि जो बच्चा आगे जाकर के नुकसान पहुंचा सकता है उस बच्चे को वहीं मार देने की प्लानिंग करते हैं कि इसको पास्ट में जाकर के मार दिया जाए जिससे कि फ्यूचर में हमें हार्म पहुंचा ही ना सके। यानी कि क्या ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था जो एआई के बारे में उस मूवी में दिखाया गया
तो क्या स्टीफन हॉकिंस इसी की बात कर रहे थे कि एआई रोबोट्स हमें मार डालेंगे, और अगर नहीं मारते तो फिर हम नेचुरल या एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी होगा उससे खत्म हो जाएंगे, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से खत्म हो जाएंगे? तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब स्टीफन हॉकिंस ये भी कह सकते हैं, इस मायने में भी कह सकते हैं, देखिए हम जहां पे आज खड़े हैं, हमने जितनी भी तरक्की करी है या तो अपनी क्रिएटिविटी के दम पे करी है, और जो एक्सप्लोरर वाली प्रवृत्ति हमारे अंदर, इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, हमने उस वजह से तरक्की करी है। तो अब जो ये एआई आया है, एआई क्या कर रहा है, हमें पूरी तरह से अपाहिज बना रहा है। जी हाँ, हम हर छोटे छोटे काम के लिए एआई पे डिपेंड होते चले जाएंगे। यहां तक कि मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखा है, उन्होंने अपने प्रोफेशन में जहां पर अटमोस्ट क्रिएटिविटी की जरूरत है, जहां पर बिल्कुल नोवल कंटेंट चाहिए, एकदम नई खोज होनी चाहिए, नए तरह से काम होना चाहिए, वहां पर भी उन्होंने चैट जीपीटी से या इसी तरह के किसी दूसरे टूल की मदद लेकर के कंटेंट बनाना और देना शुरू कर दिया। अब आप ये समझिए कि अगर एक प्रोफेशनल ऐसा कर रहा है तो न जाने कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी या इस तरह के बहुत सारे बोर्ड से सलाह लेकर के डायरेक्टली उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। अब वहां पर कोई रामबाण तो है नहीं, वो तो पूरे इंफॉर्मेशन का एक डेटा बेस, एक डेटा वेयर हाउस है जो बहुत तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, और जिस तरह से आप मांगते हैं उस तरह से निकाल करके आपको उस वे में दे देता है, या उस तरह के आपको कंटेंट प्रिपेयर कर देता है, म्यूजिक बना देता है, या डीप फेक फेस बना के आपको दे देता है, तो कुछ भी कर देता है वो आपके लिए। अब डिसाइड आपको करना है कि जो भी कंटेंट निकल के आए वो सही है या नहीं है, वो क्या फायदा पहुंचाने वाला है, वो क्या कंट्रीब्यूशन देने वाला है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम पुरानी नॉलेज जो कई तरह से कई जगह से निकाल करके एक कोहेरेंट कोहेसिव फॉर्म में हमें दे दी गई है और हम इसको आगे बढ़ा दें, या फिर एक मानवीय जजमेंट चाहिए होगा कि वास्तव में अगर ये इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आई है तो ये सही भी है कि नहीं है, इसको इस परिस्थिति में लागू किया भी जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि जो एआई या चैट जीपीटी या इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वो क्रिएटिविटी को 100% खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, क्रिएटिविटी को खत्म करने वाले हैं, और जो एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति है वो भी खत्म होने वाली है। तो अगर इंसानों के अंदर जिस बल पर उसने तरक्की करी है, एक्सप्लोरर वाली प्रवृत्ति और दूसरी क्रिएटिविटी, अगर यही पक्ष खत्म हो गया तो क्या इंसान खत्म नहीं हो गया? आप सोच के देखिए, जी तो रहे हैं लेकिन अब वो किस तरह से जी रहे हैं, अपाहिज तो नहीं कहीं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं खत्म होनी चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी एडवाइस किसी के लिए मैटर करती है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जब आप डायग्नोसिस से रिजल्ट लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको अपने पेशेंट से के जो सिम्टम्स है उससे मैच करके भी देखेंगे आप एक बार कि वास्तव में जो रिजल्ट निकल के आए हैं वास्तव में सही है भी या नहीं, एक्यूरेट हो भी सकते या नहीं हो सकते। तो डायरेक्टली इसके नतीजों को लोगों पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि 90% से भी ज़्यादा लोग ये रिसर्च नहीं करेंगे और उससे मिलने वाली सलाह को डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे, भले उससे क्या नुकसान हो जाए किसी को कोई पता नहीं है। जी हाँ, तो बहुत बड़ा खतरा है अगर इस टर्म्स में देखा जाए तो एआई तब डेंजरस नहीं है जब रिस्ट्रिक्टेड हैंड्स में है, जैसे मेडिकल कंपनीज के पास है, या यूं कहें कि ऐसे लोगों के पास है जो लीडर्स हैं, जो दुनिया चलाते हैं, जिनके ऊपर जवाबदेही है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, और जो इस दुनिया को रहने लायक जगह बना रहे हैं या इसको बेहतर बना रहे हैं, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उनके हाथ में ये टेक्नोलॉजी तब तो ठीक है। लेकिन अगर कॉमन मैन के हैंड में आ गई है टेक्नोलॉजी तो खतरनाक है। इस पर चेक लगना चाहिए, रेगुलेशन आना चाहिए, कानून बनना चाहिए, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो भी बुरा पक्ष है उसको रोका जाना चाहिए, जो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको ट्रेस किया जाना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। क्योंकि डीप फेक आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला है, इंपर्सोनेशन का मामला है। आप सोचिए कि किस तरह से दूसरे आदमी की आइडेंटिटी को थेफ्ट करके कुछ भी उसके बारे में पोस्ट किया जा सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, मास अपील। आप ये सोच के देखिए कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का डीप फेक बना दिया जाए और वो बैठ करके किसी सोशल मीडिया पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा वीडियो डाल दे जो लोगों के लिए नुकसानदायक हो, जिस पर लोग तुरंत से एक्ट कर जाएंगे, तो क्या तबाही मच सकती है। जी हाँ, तो डीपफेक बड़ा खतरनाक है, इस पर रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। और एंटरटेनमेंट, कितना एंटरटेनमेंट करोगे भाई, कितना एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में? दिन भर एंटरटेनमेंट तो नहीं कर सकते ना, घुसे पड़े रहते हो दिन भर यूट्यूब में और दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और क्या क्या करते जाओगे यार? वो कुछ करो जो दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन दे, आप डिस्ट्रक्शन की तरफ मत ले जाओ। अगर आप एक क्रिएटर हो तो क्रिएटर का काम होता है निर्माण करना, और निर्माण करने का मतलब नहीं कि कूड़ा बना देना, निर्माण करने का मतलब अच्छी चीजें बनाना जो कंट्रीब्यूट करें, जो लाइफ को अच्छा करें, और जहां आप रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसको बेहतर बनाएं। तो अगर आप एआई का इस्तेमाल करने वाले तो सोच समझ के करिए। मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं
कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि एआई कोई खिलौना नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। आने वाले समय में हमें और पता चलेगा कि एआई क्या क्या करने वाली है। लेकिन हाँ, आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि एआई का अच्छा इस्तेमाल भी है, लेकिन अगर एआई को रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ किया जाएगा, तो अगर इसको अनलीश कर दिया गया और कॉमन मैन के हाथ तक की हर टेक्नोलॉजी पहुंचती रह गई, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा खामियाजा पूरी ह्यूमैनिटी को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहिए, और इस एआई को लेकर के जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी मैं और वीडियोस बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। थैंक यू सो मच।